दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। चाहे सारी चीजें नष्ट हो जाए, किसान के पास यदि उसके पशु और उसकी फसल सही सलामत है तो वह भारी से भारी विपत्ति को अपने सर उठाने से नहीं घबराता। उसे अपने पशु और अपनी फसल अपने बच्चों के समान ही प्यारे होते हैं। वह जैसे अपने बच्चों को प्यास लगने पर पानी पिलाता है, ठीक उसी तरह से अपनी फसल को भी अपनी मेहनत के पसीने से और पानी से सींचता है। जिस प्रकार से वह अपने बच्चों को भूख लगने पर खाना खिलाता है, उसी प्रकार अपनी फसल को खाद देकर उसकी भूख मिटाता है। बैसाखी का त्योहार आ गया था। गेहूं की फसल पूर्ण रूप से पककर तैयार हो गई थी। पूरी धरती इस प्रकार से पीली पीली हो गई थी जैसे चारों तरफ सोना बिखर गया हो। बीच बीच में कोई एक आध खेत ईख का हरा खेत दिखाई देता था, जो धरती के इस सोने के पीले गहने में हरे रत्न का काम कर रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। पूरे गांव में आनंद ही आनंद था। हरिया, पारू, गणेशी, बिंदिया, मोहन, गिरमी, मंगलू, खचेड़ू सभी अपने अपनी फसल को देखकर आनंद से झूम उठे थे। गेहूं की कटाई शुरू हो गई थी। औरत, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी के सभी झुंड बनाकर खेतों की कटाई कर रहे थे। सुबह सूरज निकलने पर जिस तरफ दूर तक खड़े खेत दिखाई देते थे, तो शाम की गोधूली तक उसी तरफ खाली मैदान नजर आता था। हरिया और गणेशी भी अपने पूरे कुटुंब के साथ अपने काम में जुटे हुए थे। वे सुबह को ठंडी बेला में काम करने निकलते तो पूरे दिन तक की धूप में काम करके शाम को चांद की ठंडी चांदनी बिखरने तक घर आते। कई हफ्तों की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार काफी काम समाप्त हुआ तो हरिया ने चैन की सांस ली। गेहूं और भूसा तो घर में आ ही चुका था। अब अगर कुछ रह गया था तो कुछ एक ईख की बुआई रह गई थी। शाम की गोंधली में सभी कुटुंबवासी घर लौटे तो पता चला कि दर्जे 12 का परीक्षा परिणाम आ चुका है। और मोहन ने पूरे स्कूल में प्रथम दर्जा प्राप्त
किया है। यह खबर सुनी तो घर के सभी सदस्य फूले न समाये और उन्हें तो हांडी से गुड़ निकाला और घर घर बांटती कहती फिरी, हमारी बिटवा +2 में पास हुआ है और वो भी पहले दर्जे से। मोहन के पास होने की खुशी तो सभी को थी और सभी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन बिंदिया की खुशी इन सब में सबसे ज्यादा थी। मैं मोहन को मन ही मन में चाहने लगी थी। इधर गांव में ही प्रधान जी के छोटा लड़का भानु प्रताप, जो मोहन के साथ ही पढ़ता था, वह भी परीक्षा में पास तो हुआ, लेकिन काफी कम नंबरों से। स्कूल की बात तो दूर, कक्षा में शायद ही उससे न कम किसी के नंबर हो। मोहन के अच्छे नंबरों से पास होने का इतना दुख गांव में शायद ही किसी को हो जितना प्रधान जी को था। धन दौलत और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आगे रहने वाला व्यक्ति आज विद्या के इस क्षेत्र में काफी नीचे रह गया था। शायद आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया था और जो पहाड़ की ऊंचाई को देखकर जल रहा था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।